गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। आज आपके सामने क्लास लेके आया हूँ अपने 6.3। जो अपन ने 6.1 को केवल एक पार्ट में किया था, 6.2 को अपन ने दो पार्टों में किया था और आज चल रही है अपनी क्लास 6.3, जिसके अंदर अपन देखेंगे केवल सिमिलरिटी से रिलेटेड जितने भी है अपने पास में इससे हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन सिमिलरिटी होती क्या चीज़ है। तो पहले एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। ब्लैंक स्लाइड में ठीक है, ये आ गई अपनी ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड में देखते हैं अपन, जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई सिमिलरिटी है, दो ट्रायंगल बनाता हूँ मैं। एक ये ट्रायंगल बना लिया, उसमें एक तो ये वाला ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, सिमिलरिटी में लिखेंगे क्या क्या, वो चीज़ मेन है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूँ, इसको दे दूँ मैं ए बी सी, या दे दूँ पी क्यू आर। अब यहाँ मैंने लिख दिया 3 4 5, यहाँ मैंने लिख दिया 6 8 10। 6 8 10 ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन, ये लिखा मैंने 6 8 10, ये लिख दिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर बोला ये सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर का मतलब हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या पहला चीज़ देखनी है। जैसे मान लो मैंने ये एंगल मान लिया ए θ1, इसका मान लिया ये θ2, इसका मान लिया मैंने ये θ3। यहाँ जो एंगल है वो क्या है, θ1 ये है, θ2 ये है, θ3 ये है। हमें मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे इसका मैं ट्राइंगल अगर ए बी सी लूँ तो सिमिलर में कौन सा ट्राइंगल लूँगा इसमें। अब θ1 ए पर कौन है, θ1 बी यहाँ पर कौन है, क्यू पर है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा क्यू। फिर θ2, फिर θ2 आर, फिर θ3 पी। तो ये ट्राइंगल होगा इसका सिमिलर, ये नहीं कि पी क्यू आर हो जाए। दूसरा, एंगल ए किसके बराबर है इसमें, एंगल क्यू के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। एक ये रीजन है, इसके बाद में लिख सकते हैं। दूसरा, ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू आर, क्यों आएगा 3 अपॉन में 6, तो कितना हुआ 1/2। ठीक है, आगे देखो बी सी अपॉन में क्या आएगा आर पी, तो यहाँ क्या है 4 अपॉन में 8, कितना आया 1/2। ये रेशियो में चलेगी, साइडें किससे चलेगी, रेशियो में चलेगी और बराबर चलेगी। ठीक है, और तीसरे क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया ए सी, तो यहाँ कितना हो जाएगा पी क्यू। ए सी कितना है 5, यहाँ पे कितना 10, वो भी कितना आया 1/2। तो एक ये है, तो इनको किस तरीके से लिखा मैंने, ए बी अपॉन में क्यू आर, दूसरा बी सी अपॉन में आर पी, तीसरा ए सी अपॉन में पी क्यू। तो इस तरीके से मैंने लिखा है इनको, तो ये जाके आया है सिमिलर में ये नहीं है कि भाई अपने पास में एंगल, पहला काम देखेंगे एंगल, लगभग क्वेश्चन एंगल से हो जाएंगे। दूसरी चीज़ साइड रेशियो में हमें या तो गिवन होगी या हमें किसी न किसी रूप में अपन को मिल जाएगी। तो अपन क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन की तरफ अपन फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि हमें रिटर्न द पेयर ऑफ द सिमिलरिटी और इन द सिंबल। ठीक है, इन द सिंबल, सिमिलरिटी के सिंबल में देखना है। अब देखो ये फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, है ना, क्या दे रखा है, एक तो ए बी सी और एक पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी, और एक एंड ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर, है ना। अब देखो एंगल ए कितने का है 60 का, और इधर कौन सा एंगल आ रहा है बी पी में पी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बी आ रहा है कितना, ये तो 60 के है, और ये कितने का दे रखा है आर वाला, क्यू वाला कितने का दे रखा है 80 का। ठीक है, तो ये डबल ए रूल लग गया कि नहीं लगा, बाय डबल ए रूल। ठीक है, ट्रिपल ए लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो ए बी, इधर ए बी से तीसरा बच गया सी, यहाँ पर देखो एंगल पी क्यू, फिर बाद में आर। इस तरीके से ये सिमिलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर का ये रहा सिंबल। ठीक है, इस तरीके से ये सिमिलर हो जाएगा। अब ये देखो साइडें देखो, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 4, मैं लिख रहा हूँ एक बार, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2.5 है, यहाँ पर 5 है,
2.5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। मतलब ये किस में है? प्रोपोर्शनल है। मतलब क्यों? क्योंकि ये 1/2 हो रही है, ये भी 1/2 हो रही है, ये भी 1/2 हो रही है। तीनों साइड क्या है? तीनों साइड क्या है? रेशनल, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मतलब ये क्या है? सिमिलर है। अब ये देखो, इसमें देखो ये है क्या? देखो यहाँ पर देखो भाई, 2 का डबल 4, कोई बात नहीं, 2 का डबल 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, ये भी ठीक है। तीसरी देखो 2.7 का कितना बच गया? 5। होता है क्या? ये होता है कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये सिमिलर भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इनमें कोई इतना बड़ा है भी नहीं कि भाई मैं ज़्यादा बताऊं तो इनमें हो जाएगा, लेकिन इनमें इतना सा ही है कि हमें केवल साइड देखनी है और दूसरा एंगल देखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना भाई? इन दोनों साइडों के बीच में 70, इन दोनों की साइड में बीच में 70। चलो ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10। मतलब ये क्या है? SAS रूल से क्या हो जाएगा? हो जाएगा वो। लेकिन ये नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? ये वाला। अब इसमें क्या है? एंगल है ना, एंगल बीच में नहीं दे रखा। पहली बात तो यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, डबल है, ये डबल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल नहीं है, जबकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल है 80, इसलिए ये क्या नहीं है? सिमिलर नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ कितना है? 70, 80, 150, बच गया कितना? 30, ठीक है। ये कितना बच गया? 70, ये बचा, बराबर है, क्योंकि देख लो आप, ये सिमिलर नजर आ रहे हैं डबल ए रूल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन, आपके आने स्टार्ट होंगे। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें। पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये वाला, तो आपको थोड़ा सा बढ़िया समझ में आ जाए। ये वाली साइड आ गई, एक ये साइड आ गई, दोनों क्या है? पैरेलल है। आई थिंक सही बन रही है। ये लो, बना दिया। ये लो, ये इधर आ गई और ये लाइन इधर आ गई, ठीक है। पूछा क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है? पहले डायग्राम देखो, AB, और क्या दिया हुआ है? CD। यहाँ 70 है, यहाँ पर कितना है? 125, 125। और क्या गिवन है? ट्राइंगल, ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA, ठीक है। और क्या गिवन है? अब इसकी सिंप्लिसिटी से गिवन नहीं लिख देता हूँ मैं, है ना। और क्या क्या गिवन है? इसकी सिंप्लिसिटी से बाद में लिखेंगे, पहले गिवन लिख देते हैं अपन, वरना लिख ही देते हैं, ठीक है। गिवन, इसकी सिंप्लिसिटी से क्या मिलेगा हमें? अब देखो OO मतलब ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं? एंगल COD इक्वल टू एंगल BOA, BOA। दूसरा एंगल कौन सा नजर आएगा? यहाँ पर देखो O आ गया। अब D देखो, D पर कौन सा बन रहा है? ये 70, और यहाँ पर B पर कौन सा बन रहा है? ये 70 हो जाएगा। तो एंगल DCDO इक्वल टू एंगल ABO, क्योंकि ये O है। तीसरा, ये एंगल इसके बराबर आना चाहिए, यही तो होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं अलग अलग सा कलर से कर देता हूँ इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाला नहीं, वहाँ ये वाला, ये एंगल इसके बराबर। हमें भाई सिंप्लिसिटी से मिलेगा जो भी मिलेगा। तीसरा कौन सा आ गया? एंगल DCO इक्वल टू एंगल BAO। और टू फाइंड क्या करना हमें? फाइंड क्या करना? वो तो रेशियो में भी मिलेगी, लेकिन हमें फाइंड ही केवल एंगल करना है, तो हम रेशियो में लिख के करेंगे क्या? फाइंड करना क्या है? DOC, है ना। दूसरा क्या है? एंगल DCO मतलब ये वाला DCO। और तीसरा कौन सा है? OAB। ये हमें फाइंड करने। अब देखो, करते हैं स्टार्ट।
पहले तो देखो ओ ए बी है कहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा अलग ब्लू कलर के अंदर कर देता हूँ। पहले तो देखो डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कितने का आएगा, ये एंगल देखो। अब देखो आप देख सकते हो इसमें और ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 180 क्यों बनाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ, और क्या क्या गिवन भी तो है, हमें गिवन भी तो है, क्या लिखा हुआ है, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये गिवन है, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 125 एंड एक और दे रखा है एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू में 70 डिग्री, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये दोनों कितने बना रहे हैं, 180, तो दोनों के नाम लिख देता हूँ। कौन सा, एंगल डी सी ओ, नहीं पहला पूछा क्या है, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, पेयर में दो ही होते हैं, बाकी के 3-4 होंगे तो अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन। डी ओ सी हमें पूछा गया है, बी ओ सी हमें दे रखा है 125, ये हो गया 180, 125 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 55 डी ओ सी, पहला आ गया अपना। दूसरा डी सी ओ, डी सी ओ को मैं थोड़ा सा और कलर अलग कर देता हूँ। कौन सा है, डी सी ओ, ये तो आएगा डी सी ओ, ये वाला। ठीक है, इनको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपन कर सकते हैं कि इन तीनों का सम कर लें, ट्रायंगल के 3 एंगल होंगे, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा है, डी सी ओ सी, 3 एंगल है, कौन कौन से एंगल है, एक तो अपन ने अपने पास में आया है डी ओ सी, प्लस दूसरा एंगल दे रखा है हमें सी डी ओ, तीसरा हमें फाइंड करना है डी सी ओ। तीनों का सम कितना होगा, 180, क्यों, क्योंकि तीनों ट्रायंगल कैसे है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों का सम इसके बराबर, एक्सटीरियर के बराबर, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास में ट्रायंगल है तो ट्रायंगल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी है, जिससे करना चाहो करो। डी ओ सी कितना है, 55, डी सी ओ दे रखा है हमें, डी सी ओ नहीं दे रखा, दे रखा होना चाहिए, ये 55 और एक और आना चाहिए था, नहीं डी सी ओ निकाला था ना अपन ने, डी ओ सी निकाला था, और ये दे रखा 70, ये रहा 70। तीसरा डी सी ओ पूछा गया है 180, तो ये उधर जाएगा तो 180 माइनस कितना हुआ, ये दोनों मिलकर कितना है, 125 हुए तो कितने बचे, 55 डिग्री। डी सी ओ भी आ गया। ठीक है, अब आप बताओ, ये दोनों एंगल पहले से बराबर थे, देख लो चाहे, डी सी ओ किसके बराबर है, बी ओ ए के, है ना, बी ओ ए बोल दो, चाहे इसको क्या बोल दो, ए ओ बी बोल दो, बात एक ही है, ये वाला, है ना। तो वी नो दैट एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ। रीजन क्या था अपने पास में, ये सिमिलरिटी वाला, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, ये हमारे पास में, ये देखो ये सिमिलरिटी है ना, ये दे रखी है, तो ये दे रखी है, तो उसी से ये आया था अपने पास में। अब आपको पता है ओ ए बी हमें फाइंड करना है, और ये डी सी ओ कितना आया है, 55 डिग्री। मतलब जो तीनों एंगल आए हैं वो कितने कितने के हुए, 55, 55 एंड 55। पहला काम क्या किया, ये निकालना था इन दोनों का सम, 180 लीनियर पेयर, तो ये कितने का आ गया, 50, अलग पेज से कर लेता हूँ, ये आ गया अपने पास में 55। ठीक है, इन तीनों का सम कितना होता है, 180, तो इससे ये कितना आ गया, 55। ठीक है, ये एंगल सिमिलरिटी से इसके बराबर था, तो ये भी कितना आ गया, 55 डिग्री।
ये अपन ने लैंग्वेज में लिख दिया। इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन सेम। अब देखो इस तरीके का अपन ने प्रूफ किया था कौन से में, प्रीवियस की क्लास में, लेकिन उसमें क्या था, बीपीटी लगाई थी, थेल्स जिसको बोलते हैं वही लगाई थी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ हमें सिमिलरिटी से बताना है। इसने क्या दे रखा है कि एक ट्रेपेजियम है अपने पास में। क्या है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ABCD, जिसमें AC किसके बराबर है, AC एंड BD आर ऑफ ए ट्रेपेजियम, डायगोनल दे रखे हैं, AB पैरेलल टू द DC, सेम प्रोसेस है, बस इसमें सिमिलरिटी लगानी है। येलो ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, वरना इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर, दिखे या ना दिखे तो जरूरी थोड़े ना। ये रहा, ठीक है, ये हो गया। और क्या कहा गया है, ये डायगोनल्स भी तो हैं। ये हो गया ABCD। गिवन क्या है पहले वो देखो, AB पैरेलल टू द ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB पैरेलल है किसके, DC के। ये हमें गिवन है। और प्रूफ के, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन में OC इक्वल्स टू में OB अपॉन में OD। ये वाला O है, इंटरसेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। अब देखो OA और OC, OA और OC और OB और OD, OB और OD, मतलब इन दोनों साइडों से ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, मतलब इन दोनों ट्रायंगलों को हमें यूज लेना है। बात ये सिमिलर इनको ही करना है, तभी सिमिलरिटी से होगा। तो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, इधर तो ले लेंगे इन ट्रायंगल AOB, एंड ट्रायंगल इधर ले लेंगे ट्रायंगल COD। अब देखो सिमिलर करेंगे पहला काम, ये एंगल इसके बराबर, रीजन वर्टिकल अपोजिट साइड एंगल बोल लो, चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल दो, बात एक ही है। तो क्या हो गया, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, दूसरा इन दोनों ट्रायंगलों में ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल से ये क्या बन रहा है, जेड बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है। तो क्या नाम लिखेंगे, एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO। कौन सा रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड वाले में ये बनता है, दो चीज मिल गई तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई AA रूल डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD के। तो बाई CPCT क्या लिखेंगे, देखो एक चीज तो होती है, जैसे मान लो ये एंगल इसके बराबर आए तो इसके अपॉन में ये, इसके सामने ये, दोनों ट्रायंगलों को साथ में लेके लिख सकते हैं। दूसरी चीज है, जो चीज पूछी गई है डायरेक्ट लिखो, OA अपॉन में OC, OB अपॉन में OD। ये कैसे बताया मैंने, देखो आंसर यही है, चाहे इसको कंसेप्ट बेस लिख लो चाहे नंबर के थ्रू लिख लो। देखो ये एंगल इसके बराबर, पहले ट्रायंगल कौन सा ले रहे थे, ये वाला, तो ये एंगल किसके बराबर, इसके सामने की ये साइड, और ये एंगल इसके बराबर था, ठीक है, तो इसके सामने ये साइड, तो क्या आया, AO अपॉन में CO, ये रहा, ठीक है। दूसरा ये एंगल था इसके बराबर, इस ट्रायंगल में कौन है, OB, और इस ट्रायंगल में कौन है, OD। तो क्या आ गया, तो बाई CPCT सेम आ गया। अब इसको कंसेप्ट बेस समझ लो, चाहे आप डायरेक्ट रखोगे तो भी वही बात है, CPCT से ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ पैरेलल साइडें हैं। तो पैरेलल साइड पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम पहले थोड़ा सा इससे बना लेते हैं। चलो ये देखो इस तरीके से दिया,
कलर चेंज, ये लो लाइन। ये इस तरीके से गिवन है, ठीक है। अगर वो नज़र नहीं आ रहा तो मैं बना देता हूँ क्या क्या गिवन है वो भी देखते हैं। पहले अपने पास में ये लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, क्या लिखूँगा, क्यू क्यू आर अपॉन में जो गिवन है क्यू एस इक्वल्स टू में क्यू टी अपॉन में क्यू आर। एंड एक चीज़ और गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी चीज़ गिवन है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, ये हमें प्रूफ करना है। ये तो हो जाएगा। डायग्राम देखो पहले तो आप, ये इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ मैं वो लिख देता हूँ, शायद तक मैंने गलत बना दिया डायग्राम में दोबारा बना देता हूँ। ये साइड है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब हो गया। यहाँ क्या दिया हुआ है, क्यू, यहाँ पे दिया हुआ है आर, यहाँ पे दिया हुआ है पी, यहाँ पे दिया हुआ है एस, ये 2 है और ये है 1। यहाँ पर टी दिया होगा ना, यहाँ पे टी ऊपर है, टी ऊपर है, यहाँ पे P है, यहाँ पे T है, ठीक है। अब देखो ये हमें चीज़ प्रूफ करनी है। अब आप देखो गिवन क्या क्या है, पहले उससे स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। गिवन क्या क्या है उससे स्टार्ट करते हैं। ये लो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। गिवन, ये गिवन ही था। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो अब ये बराबर है तो ये ट्राइंगल कौन सा हुआ, ये कौन से ट्राइंगल में नजर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ऐसे ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल है। अब आइसोस्केल ट्राइंगल है, दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होगी। अब कौन सी साइड बराबर होगी, वो है जो सामने लिखी हुई है वो वाली साइड। कौन सी होगी, सामने वाली साइड है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, तो ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, पी आर, ये हो गया, ठीक है। और क्या चीज़ गिवन है, और क्या गिवन है अपने पास में, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, इसको फर्स्ट दे सकते हैं। और क्या गिवन था, क्यू टी अपॉन में पी आर, ये चीज़ अपने, तो यहाँ से इसकी जगह, अब एक बात बताओ, मैं यहाँ ये लिखूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जगह से पी आर की जगह मैं पी क्यू भी तो लिख सकता हूँ। इसका केवल ये एक ही रीज़न था कि हमें पी आर की जगह पी क्यू करना था। कौन से की जगह, इसकी जगह, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स टू में क्यू टी अपॉन में पी क्यू, ये लिख दिया। इसको चलो सेकंड दे देते हैं। अब देखते हैं हमें जो प्रूफ करना है, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखो दोनों में क्यू देखो, एक तो ये ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू एस, मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसको थोड़ा सा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल टी क्यू आर। तो इसमें क्यू एंगल तो क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू क्या हो जाएगा,
कॉमन। इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा देखो ये चीज़ देखो क्यू आर, देखो यहाँ पे देखो क्यू आर बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए क्यू एस, बड़े वाले के लिए क्यू टी, छोटे वाले के लिए पी क्यू आर है तो वो चीज़ लिख देंगे। तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू में क्यू टी अपॉन में पी क्यू, ये अपन ने अभी लिखी थी, प्रूव्ड किया है। ये वाली बाई इक्वेशन सेकंड लिख दो, चाहे बाई इक्वेशन सेकंड लिख दिया। तो कौन सा रूल लगा, बाई एस ए एस रूल। ट्रायंगल क्या हो गया, पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर के, और ये हमें प्रूव करना था। मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ थी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। तो इसका देने का एक ही रीजन था कि ये क्या है, पी क्यू आर क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो पी क्यू जो है, पी क्यू किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। और पी आर बराबर हुआ तो जो अपने को एक और चीज़ गिवन थी उसमें पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ये भी तो गिवन ही था, पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख दिया। पी क्यू लिखने के बाद में दोनों ट्रायंगलों को देखा जिसमें क्यू कॉमन आ रहा था और बाकी का 2 रेशियो हमने पहले निकाल लिया था। तो लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर पे है सच दैट पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। ये तो अपने को पहले से ही हो गया एक तरीके से, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टी एस और टी एंड एस, पहले इनको नाम दे देते हैं हमें, पी क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर। ये पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो पी आर पे कौन सी साइड पॉइंट है, एस है, यहाँ पे मैंने एस मान लिया, और इधर कौन सा है, टी। क्यू आर पे कौन सा है, टी, चलो ये मान लिया। तो इनको मैं मिला देता हूँ एक बार पॉइंटों को, यहाँ मान लो चाहे और कहीं मान सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो कॉमन था मैंने ऊपर ले लिया, बस बात इतनी है, ठीक। अब क्या कह रहा है, एंगल पी, ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल आर टी एस, मतलब ये वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। ये हमें गिवन है, एंगल गिवन क्या है वो देखो, ट्रायंगल इन एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस। तो दोनों ट्रायंगलों के अंदर ही देख लेते हैं, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। अब एक चीज़ देखो, एक तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ये छोटा वाला ना, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये जो पूरा नज़र आ रहा है इसमें देखो, इसमें देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, इसमें देखो एक तो एंगल आर देखो, ये दोनों में नज़र आ रहा है, इसमें बन रहा है और एक इसमें पूरे में बन रहा है। तो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर क्या आ गया, कॉमन। दूसरा एंगल हमें देखो दिया हुआ है, एंगल पी बराबर क्या दिया हुआ है, एंगल आर टी एस गिवन है। तो क्या कौन सा रूल लगा, डबल ए रूल लगा, बस हो गया काम। ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर टी एस के। एक चीज़ गिवन थी, एक कॉमन आ गई, काम हुआ, इतना ही था ये क्वेश्चन। तो यहाँ आज अपनी क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम इसका जो सेकंड पार्ट लेके, जिसमें अपन 5 क्वेश्चन और करेंगे, 5 to 6 क्वेश्चन करेंगे, जैसे 5 होते हैं या 6 होते हैं, जो भी हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे, मतलब 3 पार्टों में ये क्लास अपनी पूरी होगी। तो आज का चैप्टर हम यहीं क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वही एनर्जी के साथ में, हमारे साथ में जुड़े रहिए।